नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर वीडियो में अपन कुछ बेसिक जानकारियां देखते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है और ये नई राजधानी बनाई गई थी आंध्र प्रदेश की। और एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पेमा खंडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आसाम की है दिसपुर। इस पे विवाद चल रहा है अभी दिसपुर को राजधानी हटाने के लिए। वहां पे मुख्यमंत्री है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ये बहुत न्यूज में रहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। फिर बात करें बिहार के, तो बिहार के जो राजधानी है वो पटना है और श्री नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है जिन्होंने एनडीए से अलायंस कर रखा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर यहाँ की राजधानी है और श्री विष्णु साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो राष्ट्रीय राजधानी है अपने भारत की दिल्ली, तो वहां की जो मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता है। और रेखा गुप्ता हाल ही में वहां पे मुख्यमंत्री बनी है। आम आदमी पार्टी के बाद में वहां बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब हैं। फिर गोवा की बात करें तो वहां की राजधानी पणजी है और वहां है प्रमोद सावंत। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर वहां की कैपिटल है और भूपेंद्र पटेल वहां के सीएम है। तो गांधीनगर वहां की कैपिटल है, न कि अहमदाबाद। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ है। नायब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री है जो बीजेपी से हैं। फिर बात करें झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन जो कांग्रेस से हैं वहां के मुख्यमंत्री हैं। फिर बात करें कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। श्री सिद्धरामैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। केरल तिरुवनंतपुरम वहां की राजधानी है और पिनरई विजयम वहां के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें, वहां पे है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो उज्जैन से वहां के एमएलए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे है और मुंबई के हैं देवेंद्र फडणवीस। और मणिपुर की बात करें तो वहां पे इम्फाल है। वहां पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है। अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अभी तक पूरे भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में ही रहा है। मेघालय की बात करें, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। वहां पे हैं श्री कोनराड संगमा। मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 जो पहाड़ियां हैं वहां सर्वाधिक वर्षा मानसीवरामपुरम में होती है और चेरापूंजी वहां पे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी आइजोल है। लाल दुहोमा वहां के जो मुख्यमंत्री है मिजोरम की। एक और बात है, मिजोरम अभी 95% से ऊपर साक्षरता वाला सबसे पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। और पूर्ण डिजिटल साक्षर पूछे तो केरल है। मिजोरम के बाद में साक्षर राज्य बना है गोवा। पूर्ण साक्षर राज्य उसे बोलते हैं जो 95% तक की साक्षरता को प्राप्त कर ले। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से डेफिनेशन है। वह राज्य जो 95% तक की साक्षरता को प्राप्त कर ले वो पूर्ण साक्षर राज्य कहलाता है। नागालैंड की बात करें तो वहां की राजधानी कोहिमा है और वहां पे नेफ्यू रियो काफी टाइम से वहां सीएम है। और ओडिशा की बात करें तो भुवनेश्वर वहां की राजधानी है। वहां के हैं मोहन चरण मांझी। पुडुचेरी की बात करें तो एन रंगास्वामी है। पंजाब जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब में है भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं। और राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है और यहाँ पे सीएम है भजनलाल शर्मा। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक यहाँ की राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के जो सीएम है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। एम के स्टालिन यहाँ के सीएम है। और तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है और वहां के सीएम है रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला वहां की राजधानी है और माणिक शाह वहां के सीएम है। यूपी की बात करें लखनऊ वहां की राजधानी है। बाबा योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है जो नाथ संप्रदाय से है, गोरखनाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून या गैसैंड यहाँ की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी वहां के सीएम है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता राजधानी है। ममता बनर्जी जो टीएमसी से वहां की सीएम है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला वहां की कैपिटल है और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के सीएम है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदल दिया है, विजयपुरम कर दिया गया है। ये यूटीज में आपको बता रहा हूँ। और फिर बात करें दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन कर दी गई है। दिल्ली यूटी है, वहां के रेखा गुप्ता सीएम है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो
जम्मू कश्मीर वहां की राजधानी है, लक्षद्वीप की कवारती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यूटी व राज्यों की राजधानी थी। अब ऐसे बात करते हैं भारत में जो प्रथम स्थान पर है उनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना इसलिए चलाई गई थी कि सब लोगों का अकाउंट खुले, एक बार सब लोग वित्तीय समावेशन हो, सब लोग बैंकों से जुड़े अकाउंट खुले ताकि उनके पास सेविंग हो, पूंजी हो, उनको लेन देन का सिस्टम समझ में आए, इसलिए जनधन योजना चलाई गई थी। इसका 100% कवरेज वाला राज्य है तेलंगाना। ठीक है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट, तो खूब सारे लगभग 25-26 हाईकोर्ट है, उनमें सबसे बड़ा हाईकोर्ट है झारखंड उच्च न्यायालय। ठीक है। फिर बात करें देश की पहली सोलर सिटी सांची, जहां सांची का स्तूप, बौद्ध स्तूप बना हुआ है जो एमपी में है, वो सोलर सिटी देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। प्रथम पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य केरल, और प्रथम पूर्ण डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने वाला राज्य भी केरल ही है, क्योंकि वहां पे एक ऐप चलाकर सबको डिजिटल शिक्षा से साक्षरता दी गई है। तो प्रथम ई गवर्नेंस राज्य है केरल। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कोलकाता से हावड़ा तक चली है, कोलकाता में मतलब पश्चिम बंगाल में है। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। ठीक है। और देश की पहली जल मेट्रो, ये कोच्चि केरल में है। ठीक है। देश भारत का पहला गांव मांडा गांव उत्तराखंड, जो मोदी जी ने स्पीच दिया था, ये भारत का आखिरी गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव है। देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, ये केरल में है। सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहाँ पे है? केरल में है। 100% विद्युतीकृत नेटवर्क वाला राज्य ये हरियाणा है। तो यहाँ पे जितनी भी जो रेलवे लाइन है उसको 100% इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है, मतलब सारी कोई भी डीजल इंजन से चलने वाली ऐसी कोई लाइन है नहीं, सारी ट्रेनें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। तो 100% इलेक्ट्रिफाइड राज्य रेलवे नेटवर्क वाला हरियाणा है। भारत का पहला एग्री चैट बॉट, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई समस्या हो, वहां पे कुछ अपने को समाधान पाना हो, तो एक चैटबॉट बनाया गया है आमा कृषाई, ये ओडिशा में बनाया है। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल, जैसे केबल स्टे पुल होते हैं तो कई रोड होते हैं, रोड केबल स्टे होते हैं, जैसे चंबल नदी के ऊपर एक केबल स्टे पुल बनाया गया है, वैसे रेलवे का ऐसा पहला पुल बनाया गया है, वो अंजी नदी पर बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, ये एशिया का है, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है देवस्थल उत्तराखंड में। ठीक है। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकी गिफ्ट सिटी, जो गुजरात में है, वहां पे ये बनाया गया है। दुनिया का पहला राज्य वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा जैविक राज्य, पहला जैविक राज्य है सिक्किम। ठीक है। 100% मैथनॉल संचालित बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है काशी, वाराणसी, जहां से मोदी जी सांसद हैं। तो संघाई सहयोग संगठन है, उसकी पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी काशी है। देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व नाइट सेंचुरी, ठीक है, तो ये हनले गांव है लद्दाख में, वहां बनाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये हुबली में है, पहले यूपी में था और अब हुबली में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली। और यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी कर्नाटक में है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र यह फतेहाबाद हरियाणा में है। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जिसको अनुभूति समावेशी पार्क बोलते हैं, ये नागपुर में है। देश की पहली बार सीवेज सफाई के लिए एक रोबोट यूज किया गया, ये केरल में किया गया। ठीक है। जो सीवरेज की सफाई होती है पहले मैनुअल होती थी, लेकिन मैनुअल वहां में मीथेन गैस की होती थी, खूब सारे डेथ हो जाती थी जब आदमी वो गटर या सीवरेज में नीचे उतरते थे। तो अब वो मैकेनाइज हो गया, रोबोट से सफाई होने लगी, तो ऐसा केरल है पहला। देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन, और जब लेक जम जाए तो उसके ऊपर मैराथन कराए तो उसको फ्रोजन लेक मैराथन बोलते हैं, दौड़, ये पेंगोंग झील लद्दाख में कराई गई। ठीक है। देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा, ये पुडुचेरी में है। देश का पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। और देश का पहला सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन, सबसे गहरा मतलब जमीन से कितना गहरा है, तो सबसे गहरा है वो पुणे महाराष्ट्र में है मेट्रो स्टेशन। और अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कलकत्ता में है। देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क, ये सलाल साबरकांठा गुजरात में है। और भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिक्स परियोजना, ठीक है, ये कवास गुजरात में है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला,
ऐसा जिला जिसमें सभी संविधान साक्षर हैं वो कोल्लम है, केरल में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, ये विदिशा एमपी में है। फिर बात करें विश्व का सबसे लंबा नदी, तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र बना है विदिशा एमपी में। ठीक है। ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, और ई गवर्नेंस वाला जो राज्य है वो केरल है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी क्रूज, ये गंगा विलास है जो वाराणसी में चलेगा, ये क्रूज है, विश्व का सबसे लंबा क्रूज। देश का सोने के सिक्के देने वाला पहला एटीएम हैदराबाद वहां पे बनाया गया है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी में। देश की सबसे ऊंची इमारत परेल मुंबई में है। देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये नागपुर से जो मुंबई जा रहा है, तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे इसका नाम है। देश का सबसे बड़ा सीबीजी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, ये संगरूर पंजाब में है। देश का पहला जैव गांव, ये दशपरा त्रिपुरा में है। देश का पहला लिथियम सेल संयंत्र उत्पादन संयंत्र, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार है। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडेला है जो एमपी में है। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली बसें ये पुणे में लगाई जाएगी। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में चलाई जाएगी। और देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूक वेधशाला ये उत्तराखंड में है। देश का पहला भूकंप स्मारक, ये स्मृति वन भुज गुजरात में है। वहां पे 2001 के समय भूकंप बहुत आया था, इसलिए वहां पे स्मृति वन बनाया गया गुजरात में। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कलोल गुजरात में है नैनो यूरिया का तरल संयंत्र। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है, वहां पे हॉकी के खूब होंगे। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में है, वही है जो एटीएम है गोल्ड एटीएम, जो गोल्ड के सिक्के देगा वो हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला अमृत सरोवर एक योजना आई थी, उसके तहत रामपुर यूपी में अमृत सरोवर बनाया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये तमिलनाडु में है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा गुजरात, जहाँ पे सूर्य मंदिर भी है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ये रानीखेत उत्तराखंड में है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत की पहली बालिका पंचायत ये गुजरात में है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर ये कांडला गुजरात में है। और देश की पहली अंतर समुद्री सुरंग मरीन ड्राइव ये मुंबई में है, मरीन ड्राइव टू बांद्रा। फिर बात करें तो पहला लिथियम भंडार ये सलाला हेमनाग जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में है, और डाकघर मुंबई में बेंगलुरु में है। और नरेंद्र मोदी जो तेजस उड़ान है वो उड़ाने वाले पहले पीएम बन गए। नागरिक लागू करने वाला उत्तराखंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा ये ऋषिकेश उत्तराखंड में चलाई गई है। और देश का पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एयरक्राफ्ट बनेगा वहां बड़ोदरा गुजरात में। देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड न्योमा लद्दाख, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और देश की पहली वंदे मेट्रो भुज से अहमदाबाद चलेगी। देश का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला तमिलनाडु है, अभी रामसर स्थल है भारत में इकरान में। ठीक है। देश का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना बिहार में है, डॉल्फिन को लेकर अनुसंधान केंद्र। डॉल्फिन बेसिकली भारत में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, ये गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन की गणना हुई तो यूपी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई गई है। ठीक है। फिर बात करें अपन यूएनओ की बात करें, कुछ संगठन है अंतरराष्ट्रीय संगठन, उनकी बात करें, उनकी स्थापना व जो महत्वपूर्ण उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो देख लेते हैं। यूएनओ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। तीसरा विश्व युद्ध ना हो इसको लेकर ये बनाया गया था, और 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करें तो ब्रिटेन के अंडर जो भी कंट्रियां थी, जो भी देश थे, लगभग 50 से ऊपर, उन सब देश ने मिलकर एक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ समूह बनाया है, जिसके गेम भी होते रहते हैं, राष्ट्रमंडल गेम्स टाइप के, या कुछ मीटिंग्स भी होती रहती है। तो ये बना था 1931 में, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। दो सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं, विश्व बैंक व आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ, ये दोनों साथ में इनका निर्माण हुआ था, और 1944 में ये बनी, और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो अजय बंगा है, जो भारत से हैं।
इंटरपोल की बात करें तो 1923 में ये बना, लियोन्स फ्रांस में है। इंटरपोल की तर्ज पे भारत में अमित शाह ने घोषणा की है भारत पोल बनाया जाएगा। आईएलओ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में बना है और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो की बात करें, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो उत्तरी जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका, ये विकसित देश, इन्होंने सबने मिलकर एक सैनिक संगठन बनाया था नाटो। 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नाम की बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उस समय जब शीत युद्ध चल रहा था यूएसए व यूएसएसआर के बीच में, तो कुछ कंट्रियों ने मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था कि हम किसी भी गुट में शामिल, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, पूंजीवादी व समाजवादी किसी भी गुट में हम, साम्यवादी किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको लीड भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी किया था। तो 1961 में ये बना और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में रखा गया। सार्क की बात करें, दक्षेश ये सफल नहीं हो पाया और 1985 में ये बना, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सार्क के मेंबर हैं। आईसीजे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये हेग में है और 1945 में ये बना। भारत के जो दलवीर भंडारी है वो इसमें जज हैं। 9 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है प्रत्येक जज का, ठीक है। एशियान की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संघ है एशियान कहलाता है। 1967 में बना, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है एशियान का। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई और बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक है। बंगाली खाड़ी के जो आसपास के देश हैं उन सब देशों ने मिलकर ये बनाया था। 1997 में इसकी स्थापना की गई और ढाका में बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को 1945 में बना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। एडीबी बैंक की बात करें, एशियन विकास बैंक, तो 1966 में बना, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 1958 में बना और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे ब्रुसेल्स में एक हेडक्वार्टर और बताया था आपको नाटो का, ठीक है। अंकटाड की बात करें तो 1964 में बना, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो स्वस्थ ट्रेड हो, उसको लेकर WTO बनाया। कोई भी काउंटर वेलिंग डंपिंग न लगाए, तो इसलिए WTO की स्थापना 1965 में हुई और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। हिंद महासागर आयोग 1982 में बना और पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC, ये 2006 में बना, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। मानव अधिकारों को लेकर ये खूब कदम उठाता रहता है। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना, भारत पाकिस्तान इसके मेंबर हैं और बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। भारत पाकिस्तान के अलावा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये जो किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सब मध्य मिडिल ईस्ट मिडिल वेस्ट के जो कंट्री है वो भी इसके मेंबर हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का एक बैंक है, 2014 में बना, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। अफ्रीकी संघ 2002 में बना, हाल ही में इसको G20 में शामिल किया गया है। अदिस अबाबा जो अफ्रीका में है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ISA, ये सब पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में। 2015 में बना, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी ISA ने। UN महासभा का 79वां सत्र, जो लेटेस्ट सत्र है, ये न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया। तो अब अपन कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण पुरानी योजनाएं हैं और जो फिलहाल की जो करंट की योजनाएं हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहली है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। इसमें जो सीमावर्ती गांव है, भारत के जो सीमावर्ती इलाकों में जो गांव है उनको विकसित करने के लिए ये 15 फरवरी 2023 को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया गया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है कि सूर्य का यूटिलाइजेशन कर अपन नवीकरणीय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है उसकी ज्यादा से ज्यादा भारत में स्थापना की जाए और उसका उत्पादन भारत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो ये योजना 13 फरवरी 2024 को लाई गई और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सब लोग अपने छतों पर सोलर प्लेट्स लगाएं ताकि सौर ऊर्जा से उत्पादन हो और खपत भी सौर ऊर्जा की हो, तो फॉसिल फ्यूल कम हो और भारत का जो जलवायु परिवर्तन है उसमें मददगार ये शामिल हो, ठीक है। PM इंटर्नशिप योजना की बात करें तो 2 दिसंबर 2024 को लाई गई।
इसका उद्देश्य है युवाओं को 1 वर्ष की इंटर्नशिप और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम जो गरीब कल्याण अन्न योजना है कोविड टाइम से चल रही है, इसको 2028 तक लागू किया जाएगा और जो अंत्योदय लाभार्थी हैं उनको प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न उनको दिया जाएगा। डेयरी सहकारिता योजना। डेयरी सहकार योजना तो 31 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की गई। जो भी सहकारी संस्था है उनको वित्तीय ये डोनेशन करेंगे ताकि वो अपना सहकारी जो संगठन है उसको बढ़ावा दे सके। पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना ये है कि 13 अक्टूबर 2021 को लाई गई और देश का जो समग्र विकास है, बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसको बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति, उसको गति देने के लिए ये योजना लाई गई। आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन, ये मिशन भी 2001 में लाया गया स्वास्थ्य नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है उसी से रिलेटेड है आयुष्मान योजना, ठीक है। तो स्वास्थ्य जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए। पीएम मित्र योजना। मित्र का है जो टेक्सटाइल, मित्रा में जो टी है वो टेक्सटाइल से संबंधित है, इसलिए ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। बड़े पैमाने पर वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, अप्रैल प्लांट्स और वस्त्रों के लिए जो प्लांट्स लगाए जाएंगे वो पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लगाए जाएंगे। 6 अक्टूबर 2021 को ये लाई गई। प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण योजना लाई गई 29 सितंबर 2021 को। प्रधानमंत्री पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को लाई गई। इसमें मुख्यतः पोषण बढ़ाना है बच्चों में, स्कूलों में गर्म पका हुआ जो भोजन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वामित्व योजना, ये जमीन से रिलेटेड है। जो भी संपत्ति का रिकॉर्ड है, संपत्ति का कार्ड है, ये सब जारी किया जाएगा, ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और जिस जिसकी संपत्ति जितने वर्गज है उनका एक कार्ड बनाया जाएगा ताकि झगड़ा नहीं हो, जमीन विवाद न हो। तो 24 अप्रैल 2020 को ये लाई गई, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना, ये जो भी स्ट्रीट वेंडर है उन सबको एक छोटा ऋण मुहैया कराया जाएगा ताकि वो अपना व्यापार अच्छे से कर सके, ये 2020 में लाई गई। पीएम कुसुम योजना। कुसुम योजना ये किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध कराकर बिजली व किसानों का सशक्तिकरण करवाया जाएगा। तो किसान अब डायरेक्ट बिजली न लगाकर अपने घर पे सोलर पैनल लगाकर वो बिजली का यूज जनरेटर, फुवारा ये सब चलाने में कर सकते हैं। फिर बात करें पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये 2019 में लाई गई। जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको एक समय के बाद में पेंशन के लिए ये योजना है। वो कुछ समय तक अपना प्रीमियम जमा कराएंगे, फिर लास्ट समय में उनको पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो बीपीएल है, बीपीएल परिवार है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनको रियायती दर पर लगभग 450 रुपए की दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो अब चल रही है, 10 अगस्त 2021 ये स्टार्ट है। फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना 2016 से स्टार्ट है। इसमें कुछ प्रीमियम पर किसानों को फसल का जो बीमा दिया जाएगा ताकि उनकी फसल खराब हो, अतिवृष्टि बारिश इसके कारण खराब हो तो उनको उसका बीमा दिया जाएगा, उसका भुगतान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये 2015 से राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट हुई और मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा। मिट्टी में जो एनपीके जो तत्व हैं उन तत्व के बारे में पता करके और मिट्टी के जो तत्व हैं उनके हिसाब से वहां पे कृषि का किसान को बताया जाएगा, ठीक है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका के जन्म पर कुछ प्रीमियम जमा करवाने के बाद में जब बालिका 18 साल की हो जाएगी तो उनके अभिभावकों को एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो उसके एजुकेशन में, शादी में उसको सहयोग मिल सके। तो 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई, बालिका के लिए लघु बचत योजना है। मेक इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही निर्माण हो, देश में भी निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 28 सितंबर 2014 को ये लाई गई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लाई गई और देश को स्वच्छ बनाना है, जगह जगह टॉयलेट्स बनाने हैं और घर पे टॉयलेट्स बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के टॉयलेट बनाए जाएंगे। जो कचरे की जो गाड़ियां आती है वो सभी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आती है। सांसद आदर्श गांव योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 को लाई गई। प्रत्येक सांसद अपने अपने क्षेत्र में एक गांव गोद में लेगा और उसका विकास करेगा, ठीक है। श्रमेव जयते योजना 2014 में लाई गई, श्रमिक विकास को समर्पित है। श्रमिकों को कुछ फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हरियाणा से स्टार्ट हुई 22 जनवरी 2015 में।
इस योजना का लक्ष्य है कि बच्चियों की ड्रॉप आउट कम करना, और जब वो स्कूल जाती है तो पढ़ाई में, स्कूल में उनका एडमिशन दर बढ़ाना, सामाजिक तौर पर बच्चों को स्वीकार्यता दिलाना। ठीक है, गर्भ में जो बच्चों की जो डेथ कर देते थे पहले, वो कम करना। ठीक है, हरियाणा से ये स्टार्ट है। हृदय योजना की बात करें तो 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी देखभाल करना, और जो विरासत स्थल है उन सबकी देखभाल करना व शहरों के विकास को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें जो एमएसएमई है, व्यापारियों को लगभग 20 लाख रुपए तक का ऋण देना है। 8 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। इसमें शिशु तरुण नाम की अलग अलग योजनाएं चालू की जाती है। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना तो गैस सिलेंडर के लिए है, और उजाला योजना एलईडी बल्ब वितरण के लिए योजना है। अटल पेंशन योजना की बात करें, इसमें कुछ प्रीमियम आपको पहले देना पड़ेगा। 18 से 40 वर्ष के लोग बाग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो लगभग 220 या 229 रुपए का प्रीमियम जमा कराते हैं। फिर 60 साल के वो हो जाते हैं तो उनको 4-5 हजार रुपए की जो पेंशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। जिस हिसाब से उन्होंने प्रीमियम जमा कराया उस हिसाब से उनको पेंशन दी जाएगी, ताकि वो जब रिटायर हो असंगठित क्षेत्र वाले तो उनको फाइनेंशियल कोई दिक्कत आए नहीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है। इनमें आप जो उम्र है वो देख लेना, ये उम्र का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए का सालाना प्रीमियम जमा कराने के बाद में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा व्यक्ति को मिलता है। अगर उसकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट इन सब की वजह से होती है तो उसको 2 लाख रुपए उसके घर वालों को दिए जाते हैं। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए प्रति वर्ष जमा कराने होते हैं, 1 रुपए महीने का। तो इसमें क्या है, 18 से 70 वर्ष के लोग इस खाते को खोल सकते हैं, और उनको दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का उनके परिवार वालों को मिलता है। अब अपन बात करें स्मार्ट सिटी योजना, इसमें कुछ देशों को कुछ जो जिले हैं उनको लगभग 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अमृत योजना, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों का विकास किया जाएगा अमृत योजना के तहत। और डिजिटल इंडिया मिशन, ये 2015 में लाया गया। इसमें सारी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक उपलब्ध कराना होता है। स्वर्ण बॉन्ड योजना, इसमें क्या है, जो आप गोल्ड लेते हो, गोल्ड ने लेकर एक गवर्नमेंट से एक बॉन्ड ले लो और वो बॉन्ड लास्ट में बेच दो जिस रेट पे आप गोल्ड बेचते हो। उदय योजना की बात करें तो उस समय बिजली कंपनियां घाटे में चल रही थी, तो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों के घाटे से उबारने के लिए उदय योजना लाई गई 2015 में। स्टार्टअप इंडिया, इंडिया में जो स्टार्टअप सिस्टम है इसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया 2016 में लाई गई। सेतु भारतम योजना, भारत में जगह जगह जो रेलवे और ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, रेलवे क्रॉसिंग है, इनसे निपटने के लिए 2016 में सेतु भारतम योजना लाएगी। स्टैंड अप इंडिया, ये SC/ST के जो लोग हैं, SC/ST के जो महिला उद्यमी है उन सब के साथ गवर्नमेंट खड़ी है। इसका अर्थ ये होता है स्टैंड अप, और उनको लगभग 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये LPG गैस सिलेंडर से है, और LPG गैस सिलेंडर रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। नमामि गंगे मिशन, गंगा स्वच्छ करने के लिए 2016 में लाया गया। PM वाणी योजना, ये है सार्वजनिक क्षेत्र पे वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए। जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 24 फरवरी 2019 को लाई गई, और इसमें जो सीमांत किसान है उनको लगभग 9,000 रुपए प्रति वर्ष का गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। व्यय वंदना योजना उनके लिए सामाजिक सुरक्षा मिशन स्कीम है। नमो ड्रोन दीदी योजना, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11 मार्च 2024 से स्टार्ट हुई। इसमें महिलाओं को लोन दिया जाएगा और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो ये थी प्रमुख योजनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।